हेलो एवरीवन, मैं जीवन सिंह आप सभी का जीनियस ग्लोबल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि ये सवाल है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। रे ऑप्टिक्स से आप देख पा रहे हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम में 2008 में भी पूछा गया है, 2018 में भी ये सवाल हमसे पूछा जा चुका है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड हमसे कंपटीशन में भी सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। इस सवाल को बहुत ही इजी मेथड में आपको मैं समझाऊंगा और समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो सवाल हमारा बेस्ड है लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। अगर लेंस मेकर फॉर्मूला की अगर थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन है तो ये सवाल को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दें, सबसे पहले जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो किसके बारे में, लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। लेंस मेकर जो फॉर्मूला है हमारा, वो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस के 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस के 1/r2। कहने का मतलब क्या है, म्यू एल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है। म्यू एम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, जिस मीडियम में हमारा लेंस रखा हुआ है। अब देखिए, अगर म्यू एम अगर हमारा लेंस एयर में रखा हुआ रहता है तो म्यू एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू म्यू एल माइनस के 1 1/r1 माइनस के 1/r2। अब सवाल हमारा ये कि R1 और R2 हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्फेरिकल सरफेस की। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि R1 हमारा क्या है। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इंसिडेंट रे हमारी ऐसे गई। इंसिडेंट रे जिस स्फेरिकल सरफेस से सबसे पहले टकराएगी उसको हम क्या कहेंगे, R1। जिससे सेकंड टाइम में टकराएगी उसको हम क्या कहेंगे, R2। तो अगर इंसिडेंट रे हमारी ऐसे जा रही है तो इसका मतलब ये, इसके लिए ये हमारा R1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अगर उसी बात को मैं फिर दूसरे तरीके से आपको समझाऊं, अगर इंसिडेंट रे हमारी ऐसे आ रही है तो अगर इंसिडेंट ऐसे है तो R1 ये हो जाएगी और R2 हमारी फिर क्या हो जाएगी, ये वाला स्फेरिकल सरफेस बन जाएगा। तो आप सभी को R1 और R2 आपको समझ में आया। अब देखिए, अगर ये हमारी इंसिडेंट रे है तो ये स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा। क्लियर है? तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर कर रहे हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब उसको हम क्या लेंगे, आपका पॉजिटिव लेने का काम करेंगे। अगर इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो कैसा होगा, नेगेटिव लेने का काम करेंगे। तो यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, आपको ये भी मालूम है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/f(E_Q) इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। मान लीजिए ये हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस हैं। इन दोनों कॉन्वेक्स लेंस को हम कांटेक्ट में लेकर के आए तो इन दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितने के बराबर होगी, इतने के बराबर होगी। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी आप सभी जानते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके का सवाल हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है, तो उस सवाल को भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप देखिए, तो इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ हम जाते हैं। सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए सिमेट्रिक बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कहने का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितनी दे रखी है, 1.5 हमें दे रखी है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा प्लेस्ड ऑन लेयर ऑफ लिक्विड प्लेस्ड ऑन टॉप प्लेन मिरर एज सोन इन द फिगर। कहने का मतलब क्या है, इस फिगर में क्या बताया गया है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ये तो हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के ऊपर हमारा एक लिक्विड सरफेस है। इस लिक्विड सरफेस के ऊपर हमारा कौन रखा गया है, कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है। कौन, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ तक कि आपको इंफॉर्मेशन मिली। आगे हमसे क्या कह रहा है कि एन ऑप्टिकल नीडल विद इट्स टिप on the principal axis of the lens is moved along the axis until it is real inverted and image coincide with the needle itself। कहने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ये हमारी नीडल है। इस नीडल को ऊपर नीचे कर रहे हैं। ऊपर नीचे करने के बाद हमें क्या करना, क्या है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है इसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्साइड कर जाए। क्लियर है? अब देखिए, आगे हमसे क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर टू बी ऑन एक्स एक्सिस। कहने का मतलब क्या है,
जब हमने ये डिस्टेंस जब मेजर करी तो कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए कोइंसाइड करने के बाद हमसे आगे क्या कह रहा है कि ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर, जब लिक्विड लेयर को हम रिमूव कर देते हैं, जब प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ही रहता है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी आती है, y आती है। तो इसके बारे में बता दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज y डिस्टेंस पर फिर ये दोनों आपस में कोइंसाइड करते हैं। तो अब हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इन टर्म ऑफ x एंड y। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर कंडीशन दे दी है कि x और y की टर्म्स में ही हमको क्या बतानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतानी है, तो एक्स वाई के अलावा एक्सप्रेशन में और कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये विशेष आप ध्यान रखें। अब देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस स्टेटमेंट से एक चीज गायब है, उस चीज को आप समझ सकते हैं। एक्स एंड वाई आर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। कहने का मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। ये सवाल में हमने नहीं लिखा है, तो यहां पर आपको बता दिया गया, आपने इस सवाल को समझ लिया है। अब देखिए यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, ये हमारी जो एफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है ये एक्स है, ये एक्स जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है ये किसकी है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ये इस कॉन्वेक्स लेंस की भी है, और ये लिक्विड वाला भी तो एक लेंस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आप यहां से देख पा रहे हैं कि ये लिक्विड वाला लेंस इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, ये लिक्विड भी एक लेंस की तरह ट्रीट करेगा। और आप यहां से देख पा रहे हैं कि ये किस प्रकार का लेंस बन रहा है, एक सरफेस तो इसका प्लेन है और एक सरफेस इसका कॉनकेव है। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये फोकल लेंथ जो x है इक्विवेलेंट, ये कॉन्वेक्स लेंस की है और दूसरा किसकी है, आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस की है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि F इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस प्लस 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लेंस। ये लिक्विड लेंस कौन सा है, प्लेनो कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, x के बराबर है, तो यहां पर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड मैं यहां पर रखूंगा और उसके बाद रिलेशन में फाइंड आउट करूंगा। तो यहां तक की कहानी उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस वाली डायग्राम को अगर हम सेपरेट करें कि अलग से मैं कॉन्वेक्स लेंस बना लूं और अलग से कॉनकेव लेंस बना दूं, तो इस तरीके का फिगर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ऑब्जेक्ट हमारा ये, तो लाइट रे इधर से आएंगी तो इस सरफेस पर हमारी इंसिडेंट होंगी, तो इस वाली सरफेस की को R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, R1 की वैल्यू प्लस R के बराबर हो जाएगी और R2 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, माइनस के R के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं और इसके अलावा ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस के R हो गया। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं जब अकेला लेंस था तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितने के बराबर है, y के बराबर है। इसका मतलब इस सिस्टम की फोकल लेंथ y के बराबर है। तो 1/f इक्वल्स टू लेंस मेकर फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितनी है, म्यू माइनस के 1/r1 माइनस के 1/r2। अब देखिए f की वैल्यू तो हमारी y के बराबर है। अब देखिए म्यू की वैल्यू 1.5 दे रखी है सवाल में, माइनस के 1 करेंगे। इस r की वैल्यू प्लस के r है 1/r, ये इसकी वैल्यू माइनस के r के बराबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 1/r। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0.5 इंटू 2/r हो गया। अगर मैं इसको और ज्यादा सॉल्व करूं 1/y इक्वल्स टू, तो 0.5 आधा होता है, आधे से 1/2 होता है, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 1/y हमारा कितने के बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, r के बराबर हो गया। तो यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अब देखिए ये जो हमारा लिक्विड वाला लेंस है, ये लिक्विड वाला लेंस है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n मान लेता हूं क्योंकि म्यू में कंफ्यूजन होगी, तो मैं n मान लेता हूं इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट रे हमारी इस तरीके से आ रही है, इंसिडेंट इस पर कर रही है, तो इस
की रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरीके से होगी तो इस R1 सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगी, R2 सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगी, इतना तो सभी को मालूम ही है। फिर से मैं इसमें अगर फॉर्मूला लगाता हूं, फ्री फोकल लेंथ ऑफ दिस, नेट फोकल लेंथ ऑफ दिस लिक्विड FL लिख देता हूं यहां पर, बराबर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n माइनस के 1 अपॉन R1 की वैल्यू माइनस के R के बराबर है, माइनस के 1 अपॉन R, माइनस के 1 अपॉन R2, तो R2 की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इस सिस्टम की वैल्यू तो हमारी इस 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो गई। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 अपॉन FL इक्वल्स टू n माइनस के 1 इंटू, माइनस यहां पर लगा लेता हूं, इंटू 1 अपॉन R। अब देखिए आप सभी को मालूम है कि अभी हमने रिलेशन से निकाला है कि R की वैल्यू कितने के बराबर है, Y के बराबर है, तो 1 अपॉन FL हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1 माइनस के n 1 अपॉन R, तो ये y हो जाएगा, R की वैल्यू y पुट कर देंगे तो FL की वैल्यू हो गई 1 माइनस के n अपॉन y के बराबर हो गई। तो ये रिलेशन यहां तक आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं। अब देखिए 1 अपॉन एफ एक्स, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अकेली कितनी है, y है, तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 माइनस के n अपॉन वाई के बराबर है। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई कितने के बराबर है, जैसा कि आपने अभी तक यहां पर देखा है जो सॉल्व किया है। 1 अपॉन एफ एल की वैल्यू 1 माइनस के n अपॉन वाई, तो इसी वैल्यू को हमने कहां पर, यहां पर पुट कर दिया, तो ये सवाल का सॉल्यूशन यहां तक मिला। अब देखिए इसको मैं और आगे सॉल्व करना चाहता हूं, आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दें, तो 1 माइनस के n अपॉन वाई बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन वाई को इधर भेजूंगा तो 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन वाई, तो ये y माइनस के x अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए यहां से समझने की कोशिश करिएगा, इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, यहां से फिर क्या हो जाएगा, यहां से मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, 1 माइनस के n बराबर हो जाएगा y माइनस के x अपॉन एक्स के, क्लियर है। अब देखिए n की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो n माइनस के n को इधर लेकर के जाऊंगा तो n बराबर 1 माइनस वाई माइनस के x अपॉन एक्स हो जाएगा। एलसीएम जब हम लेंगे तो n बराबर x माइनस वाई, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस के x अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के y अपॉन एक्स। तो यहां तक आपको सवाल समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। तो हमने यहां पर सवाल का आंसर बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हमारी कितनी आई है, 2x माइनस के y अपॉन एक्स आया है। ये हमारे सवाल का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आप हमारे इन सभी लेक्चर्स को 11th 12th इसके अलावा IIT JEE मेंस एडवांस, इस तरीके की सभी प्रिपरेशन आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीनियस ग्लोबल एकेडमी ऐप से भी कर सकते हैं, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा मोटिव है बेस्ट एजुकेशन एंड अफोर्डेबल एजुकेशन इन इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।